हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त मनीष कुमार। सबसे पहले मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम टू माय YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को समय समय पर हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर मोटिवेशन वीडियो लाया हूँ आप तक, ताकि आप कुछ सीखें। ऐसे ही हमारे बीच आदर्श जो रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी आज हम लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी कही गई हर बातों को युवा पीढ़ी के जितने यंगस्टर हैं सभी लोग मानते हैं। ये मानते हैं कि इंसान के लाइफ में अगर सबसे बड़ा पड़ाव या मोटिवेशन में चेंजिंग हो सकता है तो उसका खुद का अस्तित्व, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, उस बात को आज भी मैं इसे फॉलो करता हूँ और बहुत से यंगस्टर इस बात को मानते हैं। कहा था उन्होंने इस बात को कि उठो, जागो और चलो अपने लक्ष्य की तरफ, जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो दोस्तों, उनकी कही हुई हर बात आज लोग अपने लाइफ में उतारते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बदलना चाहते हैं, लोग चेंज होना चाहते हैं। तो दोस्तों, चेंजिंग के लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आज लेकर आया हूं, ताकि आप अपने लाइफ में इस मोटिवेशन से, इस इंस्पायर से कुछ सीख सके। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम पे बैठकर, एक संन्यास योग की अवस्था में अपने आश्रम पे बैठकर वो मेडिटेशन में थे, ध्यान मग्न थे, ध्यान से प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास पहुंचा। वह एक बूढ़ा आदमी था। वह उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि स्वामी जी, आप हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी जी अपने निद्रा से उठ जाते हैं। निद्रा के उठने के ठीक बाद उन्होंने कहा कि क्या हुआ वत्स, तुम बोलो, क्या बात है। तो उसने अपनी सारी बात इनके सामने सार सहित बताना, विस्तार से बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने ये बताया कि स्वामी जी, मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हूँ, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ और मैं अपने लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्वामी जी, कुछ ऐसा इसका उपाय है जिससे मैं सक्सेस हो जाऊँ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाऊँ। स्वामी जी की इस बात को सुनते हुए उन्होंने कहा कि तुम जरूर लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हो, लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। उसने कहा कि क्या? कहें एक काम करो, मेरा एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, उस कुत्ते को तुम ले जाओ, जंगल से घुमा कर लाओ। जंगल से घुमा कर लाने के बाद तब तक मैं इस बात पे विचार करता हूँ। विचार करने के ठीक बाद मैं आपको तुरंत प्रत्युत्तर करूंगा, जवाब जरूर आप तक दे दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला गया उनके कुत्ते को लेकर। कुत्ता इधर उधर भटकता हुआ सीधे उनके पास पहुंचा और कुछ समय के बाद आदमी जब वहां पे पहुंचा तो स्वामी विवेकानंद जी से कहता है कि स्वामी विवेकानंद जी उस समय भी ध्यानमग्न हो गए थे। उनसे इस बार फिर से उसने क्षमा मांगते हुए, क्षमा प्रार्थी के रूप में उसने कहा कि स्वामी जी, ठीक है, निद्रा से उठिए और मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं आपके कुत्ते को वहाँ पर से लेके चला आया हूँ, जंगल के रास्ते से मैं इसे घुमाकर लेके चला आया हूँ। उसने ये बात माना और उसके बाद क्या है कि स्वामी जी निद्रा में से उठे और उन्होंने कहा, स्वामी जी ने एक बात कहा, तुम आ गए? उन्होंने कहा, हाँ मैं आ गया हूँ। स्वामी जी ने कहा कि ये कुत्ता क्यों इतना हाँफ रहा है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि पता नहीं, जब से ये गया था इधर उधर भटक रहा था, यहाँ वहाँ वो भटक रहा था। भटकते भटकते इसको मैं किसी तरीके से पकड़ के आपके पास लेकर आया। स्वामी जी ने कहा कि बस आपके प्रश्नों का जवाब यही है। वो व्यक्ति जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? उनकी इस बात को सुनकर कि कैसे मेरे प्रश्न का जवाब कैसे मिल सकता है। उन्होंने सीधे एक बात कहा कि आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया,
आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे असंभव है। सीधे उन्होंने प्रश्न के रूप में उन्हें प्रश्न उन्होंने जो कहा था उस व्यक्ति ने उनका उत्तर देना शुरू किया, और उत्तर में उन्होंने बताया कि हम आप भी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से ऐसे काम करते हुए बिताते हैं, अपनी पूरी लाइफ को इसे बिताते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने ध्यान की अवस्था में नहीं होते हैं। पूरी ज़िंदगी हम परिश्रम मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों को आराम नहीं मिलता। इसका मेन रीज़न यह है कि हम अपने जो मेन मार्ग है, मेन लक्ष्य है, उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। भगवान ने जिस उद्देश्य से मनुष्य को यहाँ पे जन्म दिया है, वो उद्देश्य वो भूल गया है, पूरी तरह से भूल गया है। अगर वो चाहेगा तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही उसे आगे ले जा सकता है। उन्होंने कहा प्राचीन काल में जब द्रौपदी के स्वयंवर में मीन मछली के आंख में तीर मारने के लिए बात कही गई, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग, राजा, बहुत दूर दूर से महाप्रतापी राजा वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन उस मछली के, उस मीन के आंख में मत्स्य जैसे क्या है, उस मीन के आंख में तीर लगाने का या निशाना साधने का किसी का भी धैर्य नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन उठे और उन्होंने अपने एक बाण से पानी में देखते हुए, जल में देखते हुए, उन्होंने अपने एक बाण से उसे बेध डाला, और उसके बाद क्या है, उनका शादी उससे हो गया। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान, अगर हम कोई चीज या कोई भी काम कर रहे हैं, एकाग्रचित होकर, कॉन्सेंट्रेट करके अगर हम कोई काम करेंगे, तो अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं आपसे आशा करता हूँ कि यह वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। स्वामी विवेकानंद की ऐसी जुड़ी एक कहानी को मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महान शख्स थे जिनकी छवि पूरे विश्व में आज भी फैली हुई है। यहाँ के लोग तो कम, बल्कि विदेशों में इसे इन्हें पूजा भी जाता है। क्यों? इन्होंने जो दे दिया, जो मार्गदर्शन दे दिया। 12 जनवरी का दिन सभी को मालूम होगा। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने ज़्यादातर लोगों को प्रेरित किया कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि ये शिकागो महासभा में गए। शिकागो महासभा में वहाँ पे 15 अगस्त 1995 में जब 1895 में जब शिकागो महासभा का सम्मेलन हुआ था, उस शिकागो महासभा के अमेरिका के एक प्रांत में वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने एक गुरु भाई से बोले कि आप कहीं जाओ, लाइब्रेरी अगर होगा तो वहाँ से किताब लाओ, मुझे किताब पढ़ने की इच्छा हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी में एक खास बात ये थी कि वह कहीं भी जाते थे तो वो अपना अगर मित्रता, अपना लगाव अगर किसी से रखते थे तो किताबों से रखते थे। क्यों? क्योंकि किताब ही एक ऐसा साधन है जो हर कोई अगर आपका साथ छोड़ देगा, तो किताब अगर आपके साथ है, वो नॉलेज आपके साथ है, तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में। और उन्होंने एक बात अपने तजुर्बे के साथ कहा था कि इस ज़िंदगी में, अपने जीवन में सिर्फ 2 ही लोग असफल होते हैं। पहले वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। ऐसा हम लोग बहुत से काम करते हैं जो सोच तो लेते हैं कि हमें ये काम करना है, मुझे कल ये यहाँ जाना है, मुझे कल वहाँ जाना है, लेकिन हम नहीं करते, अपनी दिनचर्या के लाइफ में उसे भूल जाते हैं। और दूसरा, वो निराश होते हैं, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। कोई काम अगर हम कर तो लिए, लेकिन अगर सोचे नहीं कि सही है, इसका परिणाम सही होगा, तो ठीक है कि नहीं। ऐसे ही क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाई से कहा कि मेरे पास किताब लाइए, मैं किताब पढ़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। किताब लेने के लिए उनका शिष्य
एक लाइब्रेरी में पहुंचा। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद उस इंसान ने उस लाइब्रेरियन से कहा कि मुझे ढेर सारी जितनी से जितनी किताबें हो सके इंग्लिश की, संस्कृत की किताब मुझे अभी दे दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि मेरे गुरुवर इसे पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। ढेर सारी किताबों का गट्ठर उनके सिर पर दे दिया और वो लेकर चला गया। वहाँ से जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी के पास जब वो पहुँचे, सिर्फ मात्र एक दिन में उन्होंने पूरी किताब को पढ़ लिया। पढ़ने के ठीक बाद वो किताब यूटर्न कर दिया, वापस भेज दिया कि ले जाके इसे लाइब्रेरियन को दे दो। लाइब्रेरियन ऐसे 2 से 3 दिन तक काम किया। एक दिन गुस्सा होकर, बहुत मायूस होकर उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम आखिर हो कौन कि तुम अपने यहाँ से ढेर सारी किताबें ले जाके अपने स्वामी जी को देते हो, और स्वामी जी एक दिन में इतने महान हैं कि स्वामी जी एक दिन में किताब पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि हाँ, मेरे स्वामी जी में एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है, एकाग्रचित्ता का एक ऐसा, मनोशक्ति का एक ऐसा प्रबल विधान है जिससे वो किसी भी चीज़ को आराम से कर सकते हैं। याद करने की उनकी मेमोरी क्षमता बहुत अच्छा है। हमारे भी दिमाग का मेमोरी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हम करना चाहेंगे तो पॉसिबल है। इस दुनिया में कोई भी चीज़, आज टेक्निक की कोई भी चीज़ बनी हुई है तो वो मनुष्य के माध्यम से बनी है, न कि संसाधनों ने उसे बनाया है। तो दोस्तों, ठीक उनके इसके कथन के बाद वो व्यक्ति बोला, लाइब्रेरियन बोला कि मैं आपके स्वामी जी से मिलना चाहूँगा। स्वामी जी को ये प्रस्ताव रखा गया। स्वामी जी उससे खुद मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि पूछिए जो आपको पूछना है। उसने विस्तार पूर्वक ये बात कहा कि आप एक दिन में कैसे इतनी चीज़ें याद कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आपका टेस्ट लूँगा, परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए तो हम जानेंगे कि आप अच्छा काम कर सकते हैं या आप सचमुच में महान विद्वान हैं इस युग के। उसने पूरी प्रश्न रखना शुरू किया और प्रश्न को जवाब उन्होंने बहुत आसान तरीके से नम्र स्वभाव में विनम्र भाव से दिया। विनम्र भाव से उस अंश को, उनके उत्तर को पाकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ और वह दंग सा रह गया। उसने अपने दांतों तले उंगलियां दबा लिया कि हे भगवान, ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति 1400, 700, 400 पेजेस की किताबों को एक दिन में पढ़ के दे देता है और शब्द के शब्द तक उसको याद रहता है। उसने इस चीज़ का राज पूछा कि आखिर आप ये कैसे याद कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद हंसते और मुस्कुराते हुए उन्होंने सीधे ये बात कहा कि ये चीज़ हम नहीं, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ करने की लगन, मेहनत और उसके साथ साथ लक्ष्य और एकाग्रचित्ता होनी चाहिए। अगर एकाग्रचित होकर कोई काम करेंगे तो सक्सेस की तरफ जरूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की कहानी से आप जरूर सीखे होंगे कि हमें अपने लाइफ में अगर कुछ पाना है तो सिर्फ आज और अभी से उठ जाना है और तब तक आगे बढ़ते रहना है कि जब तक मैं अपने शरीर को न पा जाऊं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कहा था कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसका लक्ष्य नहीं है तो वो व्यक्ति खेलती गाती हुई मुर्दे, एक जैसे घर में पड़ी हुई या शमशान घाट पर लेटी हुई मुर्दे के समान ही उसका जीवन होगा। अगर दोस्तों समझ में आया होगा कि सचमुच में स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, उनके कहे गए कथन को हमें लेकर चलना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके इस मोटिवेशन वीडियो ने, इस इंस्पायरिंग वीडियो ने आपको कुछ बताया है, कुछ सिखलाया है, तो आज और अभी से उठ जाइए और कुछ करना शुरू करिए। हो सकता है कि अगर आज अभी से करना शुरू करेंगे तो ज़रूर आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ।